मुझे सचमुच भूख नहीं है। जानकी कहाँ जा रही हो? जानकी, ये जानकी को अचानक क्या हो गया? वो ऐसे क्यों चली गई? रहने तो पाया, वो नहीं खाएगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर मुझे सब समझ में आ रहा है। खैर, पायल तुम कह रही थी ना महेश भूखा रह जाएगा। ऐसा नहीं होगा पायल, क्योंकि उसके पास एक अच्छी और समझदार बीवी है। अब देखो ना, महेश आएगा, तुम लोग यहाँ बैठ के डिनर करोगे, तुम उसे परोसोगी और वो खाएगा। वैसे भी पत्नी का साथ, उसका प्यार ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये खाना नहीं। फिर चाहे वो 56 भोग ही क्यों ना हो। तुम कह रही थी ना कि जानकी मुझसे प्यार करती है। नहीं, जानकी मुझसे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ ये नाटक करती है। प्यार तो मैं उससे करता हूं, इसलिए उसके बिना एक निवाला गले से नीचे नहीं उतरता। जानकी, क्या बात है? क्या? बट अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इतनी सारी चीजें बनाई गई हैं, मेहमान की खूब खातिरदारी हो रही है। बिंदिया, क्या बात है? देखो अनिरुद्ध, बिंदिया ने ये सब कुछ खास तुम्हारे लिए बनाया है। अच्छा, हाँ मेरे लिए? हाँ। किसने बनाई इतनी सारी चीजें? जानकी ने। पर जानकी और समीर, जानकी, क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच? तुम क्यों इस तरह से बिहेव कर रही हो? जानकी, तुम क्यों अपने हाथों से ही अपनी खुशियों में आग लगा रही हो? क्यों ऐसा कर रही हो? आई एम सॉरी जानकी, लेकिन इस वक्त समीर गलत नहीं है, गलत तुम हो। प्लीज समीर को समझने की कोशिश करो जानकी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा बिंदिया, क्या चल रहा है इन दोनों के बीच? बिंदिया, मेरे लिए प्लेट लाना। अरे तुम शुरू करो ना। रोहित, मुझे तो लगता है कि आप लोग मेरी आदत बिगाड़ देंगे। कहीं घर के खाने की आदत लग गई तो? अच्छा ना। बाय द वे, तुम्हारी फैमिली, आई मीन तुमने उनके बारे में कभी बताया नहीं? फैमिली? हाँ भाई, फैमिली कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? है नहीं, थी, और वो भी सिर्फ एक। मतलब ये कि वो अभी भी मेरी जिंदगी में है, लेकिन मेरे साथ नहीं। कौन? मेरी पत्नी।
जिसके बारे में मैं सुबह बात कर रहा था, वो मेरे साथ नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन वो हमेशा मेरे सामने है। वो मेरे दिल में, मेरी धड़कन में। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं और अपनी आखिरी सांस तक करता रहूंगा। कब तक भागती रहोगी बिंदिया, और कब तक छिपाओगी? और तुम भाग भी किससे रही हो? अपने आप से। देखो बिंदिया, इंसान सबसे भाग सकता है, लेकिन अपने आप से नहीं। पायल, देखो बिंदिया, इस तरह झूठ बोलकर तुम सिर्फ सच को ही नहीं छुपा रही हो, बल्कि अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा रही हो, बर्बाद कर रही हो अपना सब कुछ। मैं बर्बाद कर रही हूँ? हाँ, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, उस आदमी को बर्दाश्त करके, उसे इस घर में आने देकर, घर वालों से घुलने मिलने देकर। तुम्हारी कमजोरी की वजह से वो तुम्हें टॉर्चर कर रहा है। अगर वो इस घर में है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। बिंदिया, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम आखिर अपनी सच्चाई क्यों नहीं बता देती। मेरी सच्चाई? मुझे सब मालूम है बिंदिया। उस दिन इसने जब तुम्हें होटल ब्लू लगून आने के लिए फोन किया था, तब मैंने पैरेलल लाइन पर सब कुछ सुन लिया था। और उस दिन उससे होटल ब्लू लगून में मैं मिलने गई थी, और उस दिन उसने मुझे बताया कि उसका तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है। अनिरुद्ध, तुमने बताया नहीं तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली क्यों गई? उसने मुझे बताया कि तुम उसकी पत्नी हो, लेकिन मैंने इसकी बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन अगर इस आदमी ने यही झूठ घर के बाकी लोगों को बताया तो? मुझे तो लगता है बिंदिया, इससे पहले ये आदमी रोहित को जाकर कुछ भी झूठ कहे, तुम प्लीज जाकर रोहित को सारी सच्चाई बता दो। बता दो कि ये आदमी तुम्हारा पति नहीं है। मैं बता दूं? कहाँ खो गए अनिरुद्ध? सुबह तो मैं जल्दी में था, इसलिए ठीक से बात नहीं कर पाया। अब बताओ, क्यों चली गई तुम्हारी पत्नी? कहाँ है वो? उसका नाम क्या है? हाँ बिंदिया, जाओ जाओ बाहर जाकर रोहित को सब बता दो। बता दो कि तुम्हारा इस आदमी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। ये जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है। शादी हुई थी। क्या? हाँ, वो क्या कह रही है ये बिंदिया? बिंदिया की शादी हुई थी? इसका मतलब अनिरुद्ध ने सही कहा था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? और मैं समझ रही थी कि वो आदमी झूठ बोल रहा है, टॉर्चर कर रहा है बिंदिया को। और अगर ये बात सच है तो क्या होगा बिंदिया का? क्या बात है रोहित? तुमने सुना अनिरुद्ध की पत्नी का नाम क्या है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। अनिरुद्ध, तुम ही बताओ ना। बिंदी, 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 बिंदी,
मेरी पत्नी का नाम बिंदिया है और प्यार से लोग उसे डिकुड़ी बुलाया करते हैं। डिकुड़ी। What a coincidence. सुबह ही हम दोनों बात कर रहे थे कि हमारी बीवियां एक जैसी खूबसूरत हैं और अब तुम दोनों का नाम भी एक ही निकला। कमाल है। उदास मत हो अनिरुद्ध। मेरा मन कहता है कि बहुत जल्द उसे उसकी गलती का एहसास हो जाएगा और वो जल्दी तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। बस करो। क्या सुबह से ये लेकर बैठे हो? मेरी वाइफ इसकी वाइफ। और तुम बार बार अपनी वाइफ की बातें बीच में क्यों ले आते हो? चली गई ना वो, तो भूल जाओ। अतीत था वो तुम्हारा। बेहतर होगा कि अतीत को अतीत में दफन रहने दो। क्यों उसे आज बनाने में तुले हुए हो? आज में जीना सीखो, आज में, समझी? रिलैक्स बिंदिया, रिलैक्स। रोहित, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। सब ठीक है। इट्स ओके रोहित। शायद बिंदिया जी को मेरे जज्बात समझ में ना आए। एक मिनट रोहित, मेरे पास उसका फोटोग्राफ भी। मैं आपको वो चेहरा दिखा, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। आप एक मिनट मेरे साथ आएंगे? रोहित, तुम्हारा फोन है एंड इट्स क्वाइट अर्जेंट। अच्छा अनिरुद्ध, मैं आता हूँ। बिंदिया, ये क्या बात हुई? घर आए मेहमान से कोई ऐसे बात करता है? क्या सोच रहा होगा वो? और उसके अतीत के बारे में ऐसे बोलने की क्या जरूरत थी? अरे इतना प्यार करता है वो अपनी पत्नी से और तुमने एक झटके में कह दिया कि भूल जाओ उसे। वो भी तो हर वक्त अपनी पत्नी के बारे में बात करता है। कोई भी बात होती है अपनी पत्नी को ले आता है। वो इसलिए क्योंकि मैं पूछता हूँ उससे। मैं जानना चाहता हूँ उसकी फैमिली के बारे में। पता नहीं तुम्हें उसमें क्या इंटरेस्ट है। प्लीज रोहित, जाने दो उसे। एक तो पहले एक अजनबी को घर में ठहरा रखा है, दिन रात उसकी सेवा में लगे रहते हैं और मुझे भी लगा रखा है। अरे हो क्या गया है तुम्हें? इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू बना रही हो। आखिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है रोहित कि मुझे वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं और भगवान के लिए उसको खुशामद करना बंद करो और जाने दो उसे यहाँ से। ठीक है, लेकिन उसे हमारे घर में चोट लगी है। जब वो ठीक हो जाएगा तो खुद ब खुद यहाँ से चला जाएगा। लेकिन जब तक वो यहाँ पर है, प्लीज उसके साथ ठीक से बिहेव करो, प्लीज। बिंदिया, कल तुम मुझे जो बात कह रही थी वो अधूरी रह गई थी। क्या वो बात सच है? बिंदिया रानी, ये अच्छा हुआ हमने तुमसे एक्टिंग छुड़वा दी, और ना तुम और किचन में। डोंट फील बैड, हाँ? देखा कैसे जमीन पर आ गई। कहाँ? ये लड़की, ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? क्या खिचड़ी पक रही है?
ये मत समझना कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। और एक बात, मुझसे कोई भी बात छुपाने की कोशिश की ना तो बहुत ही महंगा पड़ेगा तुम्हें। शायद ऐसा भी हो कि महेश के सामने मेरे मुंह से कोई बात निकल जाए। अनिरुद्ध, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रोहित। अरे 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 आराम से आराम से आराम से, ठीक है, आराम से। काफी दर्द हो रहा है क्या? दर्द? रोहित, मैं सोच रहा था कि आज मैं वापस चला जाऊं। अनिरुद्ध, मैं समझ सकता हूं तुम्हें बुरा लगा होगा, पर मैं विंध्या की तरफ से माफी मांगता हूं। कैसी बात कर रहे हैं आप रोहित? हो सकता है विंध्या जी के दिल में ऐसी कोई बात ना हो और वो ये सब मेरी भलाई के लिए कह रही हो। और वैसे भी क्या गलत कहा उन्होंने? जो मुझे छोड़कर चली गई, मैं उसे इतना याद क्यों करूं? यकीन मानिए रोहित, मैंने उसे भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे भुला पाना मेरे बस की बात नहीं। सच कहूं तो उसके बिना जीना मेरे लिए मुमकिन नहीं। बहुत प्यार करता हूं मैं उससे, न उसके बिना जी सकता, न मर सकता। पर तुमने अब तक बताया नहीं, तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली क्यों गई? शायद वो मुझे और मेरे प्यार को समझ नहीं पाई। अच्छा, तुम्हें पता है अब वो कहाँ है? अपने दूसरे पति के साथ। क्या? हाँ रोहित, उसने मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर ली। आई एम सॉरी यार, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। जिससे तुमने इतना प्यार किया, उसी ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया और किसी और के साथ जाकर अपना घर बसा लिया। एक बात बोलूं दोस्त, तुम तो फिर भी बड़े दिल वाले हो। अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना तो मार देते ना उसके पति को। रोहित, हो सकता है कि मेरे हाथों से भी कुछ ऐसा ही हो जाए। रिलैक्स यार, सब ठीक हो जाएगा। मेरा मन कहता है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास एक ना एक दिन जरूर लौट आएगी। सच? हाँ सच, क्योंकि सच्चे प्यार की ताकत हमेशा जीतती है। खैर ये सब छोड़ो, तुम नाश्ता करो और यहां से जाने के बारे में सोचना भी मत। जब तक तुम्हारा पैर ठीक नहीं हो जाता तुम यहीं रहोगे। See you। मैं जानता हूं तुम हमारी बातें छिपकर सुन रहे थे, लेकिन एक बात अच्छे से अपने दिमाग में उतार लो। मैंने जो दूसरे पति को मारने की बात की थी वो कोई मजाक नहीं था। आई एम सीरियस अबाउट इट। अगर मुझे मेरा प्यार नहीं मिला तो मैं